तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि सॉल्ट कैसे बनता है, जब एसिड और बेस रिएक्ट करता है तो एज अ प्रोडक्ट सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सॉल्ट्स होते हैं, जैसे पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट और एमोनियम क्लोराइड। तो ये डिफरेंट टाइप के सॉल्ट्स हैं। और कुछ सॉल्ट जो होते हैं उनमें ऐसे मतलब जो जो भी सॉल्ट होते हैं उसमें कुछ में पॉजिटिव चार्ज और कुछ में नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, तो इसीलिए उसे हम कैटेगराइज भी कर सकते हैं। जैसे NaCl में Na पॉजिटिव होता है पर Cl माइनस होता नेगेटिव होता है। Na2SO4 में Na पॉजिटिव होता है बट SO4 जो है वो नेगेटिव होता है। और ये किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये सोडियम सॉल्ट होते हैं, मतलब सोडियम फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये इसी तरह NaCl और KCl बिलोंग टू क्लोराइड सॉल्ट, क्योंकि दोनों ही क्लोराइड के सॉल्ट हैं, दोनों में क्लोरीन प्रेजेंट है। इसी तरह मतलब सॉल्ट को की नेमिंग की गई है, सोडियम सॉल्ट, क्लोराइड सॉल्ट, पोटेशियम सॉल्ट। अब देख लेते हैं कि जो सॉल्ट होता है उसका pH क्या होता है। तो नॉर्मली जो सॉल्ट होता है वो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बना है तो वो न्यूट्रल होता है, उसका pH 7 होगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से मिलके बना है तो उसका pH लेस देन 7 होगा, और स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से मिलके बना है तो उसका pH मोर देन 7 होगा। ठीक है, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का से मिलके जो सॉल्ट बनता है सिर्फ वही न्यूट्रल होते हैं। बाकी डिपेंड करता है कि एसिड स्ट्रॉन्ग है या बेस स्ट्रॉन्ग है, उनकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग सॉल्ट का नेचर हम डिटरमाइन करते हैं। इसके बाद गांधी जी के द्वारा जो डांडी मार्च निकाला गया था कॉमन सॉल्ट के लिए, उसका छोटा सा ब्रीफ दे रखा है। वो सोडियम क्लोराइड जो सॉल्ट है वो उन्होंने बनाया था डांडी मार्च साबरमती आश्रम में। तो उन्हें पता था कि सॉल्ट लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट होता है, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया था, तो वही थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दिया है। उसके बाद कॉमन सॉल्ट की इम्पोर्टेंस बताई गई है कि कहाँ का यूज़ होता है, तो हम इसे जल्दी से पढ़ लेते हैं। कॉमन सॉल्ट अ रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स। A common salt obtained is an important raw material for various material of daily use such as sodium hydroxide, baking soda, washing soda, ब्लीचिंग पाउडर एंड मैनी मोर। तो इन सब में जो है रॉ मटेरियल के रूप में कॉमन सॉल्ट का यूज़ होता है। ठीक है, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है यानी NaOH में अगर इलेक्ट्रिसिटी को पास करे तो क्या होता है, वो डिसोशिएट हो जाता है। ठीक है, सॉरी, जब अगर NaCl को एक्वस सॉल्यूशन में उससे इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो वो डिसोशिएट हो जाता है NaOH, Cl और H2 में। ठीक है, तो ये किस तरह से NaOH का फॉर्मेशन होता है ये बताया गया है। उसके बाद ये इक्वेशन इम्पॉर्टेंट है, इसमें दिया है, इसे पढ़ लेते हैं, 2 मिनट लगेगा। when electricity is passed through aqueous solution of sodium chloride called brine, मतलब सोडियम क्लोराइड का जो एक्वेस सॉल्यूशन होता है उसे हम ब्राइन कहते हैं। इट डिकम्पोज टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। द प्रोसेस इज कॉल्ड
क्लोरो एल्कलाई प्रोसेस बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड, मतलब इसे क्लोरो एल्कलाई प्रोसेस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके जो प्रोडक्ट में क्लोरीन का फॉर्मेशन होता है और एल्केलाइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ, मतलब रिलीज होती है एट एनोड एंड हाइड्रोजन गैस एट कैथोड। तो ये इंपॉर्टेंट है कि किस एनोड या कैथोड में कौन सी गैस इवॉल्व होती है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड नियर द कैथोड। द थ्री प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस आर ऑल यूजफुल, मतलब जितना भी प्रोडक्ट बनते हैं, जो जो तीन प्रोडक्ट बने हैं वो तीनों यूजफुल होते हैं डिफरेंट डिफरेंट वेज में। ये सेटअप दे रखा है। अब सेकेंड यूज बताया है ब्लीचिंग पाउडर का। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? क्लोरीन, कैल्शियम और ऑक्सीजन का कंपाउंड होता है। ठीक है, तो यह है क्लोरीन इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड यानी ब्राइन। दिस क्लोरीन गैस इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोवाइडेड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक्ड लाइम, ड्राई स्लेक्ड लाइम। ब्लीचिंग पाउडर इज रिप्रेजेंटेड एज CaOCl2। तो ये फॉर्मूला ब्लीचिंग पाउडर का पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। द एक्चुअल कंपोजिशन इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स। तो ये इक्वेशन हमें याद रखनी है। नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर के यूज़ बता रखे हैं। इसे डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज़ किया जाता है फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लीन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्री एंड फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लोथ। ठीक है, तो कहाँ का यूज़ हुआ? वुड पल्प पेपर इंडस्ट्री में, वॉशिंग क्लोथ में, वॉश्ड क्लोथ्स को ब्लीच करने के लिए, मतलब कलर को रिमूव करने के लिए। ठीक है, और दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज़ होता है बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज़ में और ड्रिंकिंग वाटर को जर्म से फ्री करने के लिए। तो ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट यूज़ है ब्लीचिंग पाउडर का। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा। तो क्या है ये? बेकिंग सोडा इज़ कॉमनली यूज इन किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ाज। समटाइम इट इज़ एडेड फॉर फास्टर कुकिंग। ठीक है, द केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका फॉर्मूला भी याद करना है। इट इज़ प्रोड्यूस यूजिंग सोडियम क्लोराइड एज अ वन ऑफ रॉ मटेरियल। तो ये इक्वेशंस है कैसे ये फॉर्म होता है। फॉर्मेशन ऑफ बेकिंग सोडा पूछा है एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस में। डिड यू चेक द pH ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इन एक्टिविटी 2.14? कैन यू कोरिलेट इट? इट इज़ माइल्ड नॉन कोरेसिव बेसिक सॉल्ट। ये माइल्ड होता है और कोरेसिव नहीं होता, पर बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, तो ये इसके तीन कैरेक्टरिस्टिक बता दिए। और ये कौन सी रिएक्शन टेक प्लेस करती है वो ये है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हैज़ गॉट वेरियस यूज इन हाउस होल्ड। घरों में ये बहुत तरीके से यूज़ होता है। अब यूजेस बताया बेकिंग सोडा का। फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर विच इज़ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड माइल्ड एडिबल एसिड। तो अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा क्या एक चीज़ है? तो नहीं, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों अलग चीज़ है। बेकिंग पाउडर जो होता है उसमें एसिड भी होता है, एडिबल एसिड ऐड किया जाता है। ठीक है, लेकिन बेकिंग पाउडर में कोई भी एसिड का पार्ट नहीं होता। ठीक है, व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड और मिक्सड इन वाटर ये रिएक्शन होता है, मतलब डिसोसिएट हो जाता है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है रिएक्शन। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन कैन कॉज ब्रेड और केक टू राइज मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पंजी। तो किस लिए यूज़ होता है? सॉफ्ट और स्पंजी बनाने के लिए। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अगेन यानी BS बेकिंग सोडा इज ऑल्सो एन
इंग्रेडिएंट इन एंटासिड। एंटासिड हम पीछे पढ़ चुके हैं, जो एसिड के एसिडिटी के कम एसिडिटी को कम करने के लिए यूज होता है, ठीक है, मतलब न्यूट्रलाइज करने के लिए। बीइंग एल्कलाइन इट न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड in the stomach and provide relief. It is also used in soda acid fire extinction. उसके बाद वॉशिंग सोडा के बारे में बताया है। तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3.10H2O। ये है वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला। इसे भी सोडियम क्लोराइड सॉल्ट के थ्रू ही की हेल्प से बनाया जाता है। नेचर क्या है? बेसिक सॉल्ट है। और इसके प्रोसेस को क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन बाय हीटिंग बेकिंग सोडा। रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव राइज वॉशिंग सोडा। तो कैसे? रिक्रिस्टलाइजेशन मेथड से। तो ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसमें जितनी भी इक्वेशन दी है सब इम्पॉर्टेंट है, टीजीटी के लिए भी और 10th के बोर्ड के लिए भी। यूज ऑफ वॉशिंग सोडा। टीजीटी में तो डायरेक्ट एक्टिविटी को उठा के क्वेश्चन बना दिया जाता है। वॉशिंग सोडा का यूज क्या क्या है? पॉइंट दे रखे हैं। सोडियम कार्बोनेट is used in glass, soap or paper industry. It is used in manufacture of sodium compounds such as borax. Borax के मैन्युफैक्चर में यूजफुल होता है। सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज एज क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस and it is used for removing permanent hardness of water. अब पूछा है जितने भी सॉल्ट के क्रिस्टल्स होते हैं वो क्या सूखे होते हैं, मतलब ड्राई होते हैं? तो अगेन उसके लिए एक एक्टिविटी बताई गई है 2.15, जिसमें कुछ क्रिस्टल्स के कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल्स को ही लेंगे टेस्ट ट्यूब में, बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब में, उसके कलर को नोट करेंगे हीटिंग के बाद। फिर उसमें 2 से 3 ड्रॉप वाटर ऐड करेंगे और हीट करेंगे अगेन क्या, और इसका रिजल्ट क्या होगा वो अभी आगे देखेंगे। जो कॉपर सल्फेट क्रिस्टल होते हैं जो हमें ड्राई दिखते हैं, वो ड्राई ना होकर उनमें वाटर कंटेंट होता है, ठीक है। When we heat crystals, this water is removed and salt turn white. If you moisten the crystal again with water, you will find blue color of a crystal reappear. ठीक है, मतलब अगर थोड़ा सा वाटर दोबारा डाल दोगे तो उसमें उसका जो ओरिजिनल कलर था वो वापस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो क्रिस्टल बन जाएगा वाटर का दोबारा से। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है ये समझाया गया है। ये एक तरह का फिक्स नंबर, वाटर की फिक्स नंबर जो है वो किसी सॉल्ट के साथ कंबाइंड रहते हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। कितना? 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। 5 वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो ये है इसका फॉर्मूला। ऑन द अदर हैंड सॉल्ट विच प्रोसेस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज जिप्सम। जिप्सम भी इसका एक एग्जाम्पल है जिसका फॉर्मूला होता है ये। उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस भी होता है जो जिप्सम से ही ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है, ये आ गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑन हीटिंग जिप्सम्स एट 373 केल्विन, ये टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है, इट लॉस वाटर मॉलिक्यूल एंड बिकम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, यानी हाफ वाटर मॉलिक्यूल। दिस इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन ये है, फॉर्मेशन ऐसे बनता है। तो इस लेसन में इतना ही था इम्पोर्टेंट।
यहाँ पे समरी देख सकते हैं। एक क्विक रिवीजन के लिए हम समरी तुरंत पढ़ लेते हैं। Acid base indicator are dye or mixture of dyes which are used to indicate the presence of acid एंड बेस। तो एसिड बेस इंडिकेटर क्या होते हैं? एक तरह का डाई होते हैं या मिक्सचर्स होते हैं कई सारे डाइस का। एसिडिक नेचर ऑफ अ सब्सटेंस इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ H+ आयन एक्वस इन सॉल्यूशन। फॉर्मेशन ऑफ OH नेगेटिव एक्वस आयन इन सॉल्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बेसिक नेचर। ठीक है। व्हेन एन एसिड रिएक्ट विथ अ मेटल, हाइड्रोजन गैस इज इवोल्व्ड एंड अ करस्पॉन्डिंग सॉल्ट इज फॉर्म। मतलब एसिड का रिएक्शन जब मेटल के साथ होता है तब। When a base react with metal, along with evolution of hydrogen gas, a salt is formed which is negative ion composed of the metal and oxygen. ठीक है। उसके बाद when an acid react with metal carbonate or metal hydrogen carbonate, it give rise the corresponding salt, carbon dioxide and water. ये और ये important है। फिर acidic and basic solution in water conduct electricity because they produce hydrogen and hydroxy ion respectively। मतलब अगर बेस की कंडक्टिविटी के बारे में पूछेगा तो हम OH नेगेटिव के बारे में बताएंगे, और एसिड की कंडक्टिविटी के लिए पूछेगा तो हम H+ आयन के बारे में बताएंगे। ठीक है, क्योंकि यही दोनों आयन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए। नेक्स्ट है द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और एन एल्कलाई कैन बी टेस्टेड बाय यूजिंग स्केल, जिसे हम कहते हैं pH स्केल। ठीक है। pH में P किस लिए स्टैंड करता है? पावर, यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन। जो 0 से 14 तक का होता है, 0 हाईली एसिडिक होता है जबकि 14 हाईली बेसिक नेचर को शो करता है। उसके बाद न्यूट्रल सॉल्यूशन हैज़ pH, मतलब जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है उसका pH 7 होता है। और अभी बताया कि एसिडिक और बेस जो एसिडिक होंगे उसका लेस देन 7 होगा और जो बेसिक होंगे उसका मोर देन 7 होगा। फिर बहुत सारे लिविंग बींग्स होते हैं जिसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं जो डिटरमाइंड होती हैं या फिक्स होती हैं एक पर्टिकुलर pH रेंज में। ठीक है। उसके बाद मिक्सिंग कंसनट्रेटेड एसिड और बेस विथ वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है। एसिड एंड बेस न्यूट्रलाइज ईच अदर टू फॉर्म करस्पॉन्डिंग सॉल्ट एंड वाटर। तो ये भी एक प्रॉपर्टी हो गई। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज अ फिक्स नंबर, ये डेफिनेशन याद करनी है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज अ फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट। ठीक है। सॉल्ट हैव वेरियस यूज इन एवरीडे लाइफ, ये हम देख चुके हैं। तो इस तरह से हमारा सेकेंड लेसन ख़त्म हो गया। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। बाकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। थैंक यू।